हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बहुपद या पॉलिनोमियल्स। आज हम 10वीं कक्षा के गणित विषय की दूसरी अध्याय बहुपद को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके पहले हमने पिछली कक्षाओं में, खासकर 9th क्लास में बहुपद के बारे में जो कुछ भी पढ़ा था उसे संक्षेप में रिवाइज कर लेंगे। जैसे कि बहुपद क्या है, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, बीजीय व्यंजक में चर और अचर क्या हैं, चर की घात क्या है, बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, शून्यक किसे कहते हैं और हम बहुपद को किस तरह से लिखते या दर्शाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बहुपद शब्द को देखते हैं। बहुपद का शाब्दिक अर्थ है अनेक पद या एक से अधिक पद। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद हों उसे हम बहुपद कहेंगे। लेकिन इसके कुछ विशेष नियम हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो बहुपद बीजीय व्यंजकों से बनते हैं और बीजीय व्यंजक चर और अचर से बनते हैं। तो चर यानी एक्स वाई जेड ए बी सी डी इत्यादि अंग्रेजी के छोटे अक्षरों को चर कहते हैं। और हमारी जितनी भी संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक, परिमेय संख्याएं हो या अपरिमेय संख्याएं, चर और अचर के मिश्रण से यानी योग, अंतर, गुणन, भाग इत्यादि से बने पदों को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो बीजीय व्यंजक को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। कुछ निश्चित चर अथवा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन, भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। योग यानी जोड़, अंतर यानी घटाव, जोड़, घटाव, गुणा, भाग इत्यादि से जो भी संयोग होते हैं उन्हीं पदों को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 2x² + 5, y² + 2, 7x³ - 4x² इत्यादि। ये हमारे कुछ बीजीय व्यंजकों के उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह के बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। इनकी एक विशेष पहचान होती है। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक हो तथा प्रत्येक चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। इसमें हमें विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि चर की घात, चर यानी एक्स वाई जेड, इनकी घात ऋणात्मक ना हो और अपरिमेय संख्या ना हो। ऐसे व्यंजकों को हम बहुपद कहेंगे। इस तरह के व्यंजक जैसे 1/x - 5, यहाँ x की घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ये ऋणात्मक होगी, अतः यह बहुपद नहीं है। ये भी बहुपद का उदाहरण नहीं है। इस तरह के जितने भी व्यंजक होते हैं, चर की घात ऋणात्मक हो तब हम उसे बहुपद नहीं कहेंगे। बहुपदों को घात के आधार पर और पदों के आधार पर 3 अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है मुख्य रूप से। तो पद के आधार पर एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद जिसमें एक ही पद हो, द्विपदी बहुपद जिसमें 2 पद हों और त्रिपदी बहुपद जिसमें 3 पद हों। घात के आधार पर रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। और ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। और जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो उसे हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। इस तरह से पद के आधार पर एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद, और घात के आधार पर रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। ये हमने पिछली कक्षाओं में अच्छी तरह से पढ़ा था। शून्यक किसे कहते हैं? तो बहुपद के शून्यक चर का वह मान जो दिए गए बहुपद के मान को शून्य कर दे या 0 कर दे, उसे उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। शून्य बहुपद किसे कहते हैं? शून्य बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 0 हो। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम
5x की घात 0। ये एक शून्य बहुपद का उदाहरण है। शून्य बहुपद जिसमें चर की घात 0 हो, यानी अगर हम इसे सॉल्व करें तो 5 गुणे शून्य घात का अर्थ होता है 1, ये हो जाएगा 5 एकम 5। इसे हम शून्य बहुपद कहेंगे। तो ये थी हल्की फुल्की रिवीजन जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। अब हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। शून्यकों की संख्या हम ज्ञात करेंगे ग्राफ को देखकर। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ये उनका मूल बिंदु ऑरिजिन। इसमें हम यह देखेंगे कि दिए गए बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार क्रॉस करता है या कितनी बार टच करता है। जितनी बार टच या क्रॉस करेगा गिनती में, वही शून्यकों की संख्या होगी। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, और इस बहुपद का ग्राफ, इसमें कोई संपर्क नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, अतः यहाँ शून्यकों की संख्या कोई शून्यक नहीं है, यानी शून्यकों की संख्या 0 है। यहाँ हम देखेंगे कि दिया गया ग्राफ एक्स अक्ष को एक बार कट करता है, इसलिए यहाँ शून्यकों की संख्या शून्यकों की संख्या 1 है। यहाँ हम देखते हैं कि एक्स अक्ष को ये ग्राफ 1, 2, 3 बार क्रॉस किया, इसलिए यहाँ शून्यकों की संख्या 3 है। अगला ग्राफ या अगला क्वेश्चन, यहाँ हम देख रहे हैं कि एक्स अक्ष को ये ग्राफ 1, 2 बार क्रॉस करते हुए ऊपर की ओर चला गया। तब हम यहाँ लिखेंगे शून्यकों की संख्या 2 है। यहाँ शून्यकों की संख्या हम देखेंगे 1, 2, 3, 4। शून्यकों की संख्या 4 है। अगला और अंतिम 1, 2 यहाँ टच करते हुए ऊपर निकल गई, उसे भी हम गिनती में लेंगे, गिनती करेंगे 1, 2, 3। 3 बार टच हुआ या 3 बार क्रॉस हुआ, इसलिए यहाँ शून्यकों की संख्या 3 है। ये था हमारा आज का एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन। हम यहाँ देखेंगे कि एक्स अक्ष को दिया गया ग्राफ कितनी बार टच करता है या कितनी बार क्रॉस करता है, वही हमारी शून्यकों की संख्या होगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।